आप ज्यादा से ज्यादा गेस्टों को इनवाइट करके बिठा सकते हो। तो तैयार हो? मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अगर कोई भी मेरी वॉइस बीच में म्यूट होती है या मेरी आवाज नहीं आती है या हमारा वीडियो क्लियर नहीं आता है तो आप मुझे अपना माइक अनम्यूट करके और आप मुझे बोल सकते हो। बाकी सभी लोग अपना माइक को म्यूट रखें। ठीक है? तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कोमल जी, आप मुझे रेस्पॉन्स देना मेरी अगर स्क्रीन सही से शो हो रही है तो। जी सर। स्क्रीन शो हो रही है सर मेरी? यस सर। ओके। अब ये कोई साथी है जो स्क्रीन पे जी सर। लाइन वगैरह बनाने लग गया है, प्लीज आप लाइन वगैरह ना बनाए। मुझे ये चीजें बंद करनी पड़ेगी फिर। तो कोई भी लाइन वगैरह ना बनाए। आप मोबाइल को सामने रख लीजिए और ध्यान से इस सेशन को समझिएगा। अगर इस सेशन को आपने आने वाले 30 मिनट लगभग ध्यान से समझा तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कल जो हमारा वेबिनार होने वाला है जूम पे, जो हम प्लान करने वाले हैं, प्लान के अंदर आपके मैक्सिमम लोग बैठ सकते हैं। और मैक्सिमम लोगों को जब आप प्लान में बिठाओगे तो आपके मैक्सिमम रिजल्ट आएंगे। जब मैक्सिमम रिजल्ट आएंगे तो मैक्सिमम आपके चेक बनेंगे और मैक्सिमम आपके टारगेट अचीवर आएंगे। राइट? तो हम बात करने वाले इनविटेशन के बारे में। किसके बारे में? इनविटेशन। इनविटेशन मतलब लोगों को आमंत्रण करना, लोगों को बुलावा देना, लोगों को अपने प्लान के लिए, अपने प्रेजेंटेशन के लिए बुलाना, उसको बोलते हैं इनविटेशन। इनविटेशन मतलब अपन निमंत्रण दे रहे हैं सामने वाले को। जैसे शादी में अपन कार्ड नहीं देते, जैसे अपना बर्थडे है तो व्हाट्सएप पे बुलावा नहीं देते, फोन करके नहीं बोलते दोस्तों को, वैसे ही हमें इस बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए लोगों को बुलाना है। शादी में तो आप कॉल कर देते हो, न्योता दे देते हो तो लोग आ जाते हैं, लेकिन कई बार जब आप इस बिजनेस के लिए बुलाते हो तो लोग आपके कहने से नहीं आते। तो क्या स्टेप हमें अपनाने हैं जिससे लोगों को जब अपन बोले तो लोग आसानी से हमारे बिजनेस प्लान देखने के लिए आ जाए? तो वो चीज बहुत ध्यान से समझना। तो बात करते हैं इनविटेशन की। इनविटेशन जब अपन करते हैं तो इनविटेशन मतलब अब इनविटेशन ही करना है। जब हमारा प्रोस्पेक्ट होता है, प्रोस्पेक्ट मतलब प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन लगभग लगभग दोनों सेम सा ही है। जब हम इनविटेशन करें तो इनविटेशन की उतनी ही बात करनी है। जब अपन कोई शादी का इनविटेशन करते हैं या कोई बर्थडे का इनविटेशन करते हैं तो बर्थडे की पूरी कहानी वहां नहीं बता देते। सही है? वहां सिर्फ अपन ये बोलते हैं कि मेरी शादी है या मेरी बहन की शादी या मेरा भाई का शादी है, उसमें आपको आना है, ये कार्ड है। इसी प्रकार बोलते कि नहीं बोलते? यहाँ पर यस सर। आपको सिर्फ शॉर्ट एंड सिंपल इन्विटेशन करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताना है। बताना कैसे शॉर्ट एंड सिंपल वो मैं आपको आगे बता रहा हूं, लेकिन सबसे पहले ये ध्यान रखना कि इनविटेशन के टाइम पे सिर्फ आपको इनविटेशन करना है, प्रेजेंटेशन नहीं करना। बहुत सारे लोग, जैसे पिक्चर देखिए आपने, पिक्चर पिक्चर हॉल में पिक्चर लॉन्च होती है तो पिक्चर होती है ना, उससे पहले उसका टीजर यानी कि ट्रेलर लॉन्च होता है। वो ट्रेलर अगर दमदार हुआ तो पिक्चर सुपरहिट हो जाती कि नहीं हो जाती? जब यस। ट्रेलर में दमदारी होती है तो लोग पिक्चर देखने के लिए जाते कि नहीं जाते? तो वैसे ही माय डियर फ्रेंड्स, इनविटेशन हमारा ये मान लो पिक्चर का ट्रेलर होता है। क्या होता है? ट्रेलर होता है। अगर ट्रेलर आपने सही से दिखा दिया या सही से बात कर ली ट्रेलर के टाइम पे, इनविटेशन के टाइम पे, तो आपकी पिक्चर आने वाला प्रेजेंटेशन जो आप देखे दिखाओगे उसको, वो इंसान आराम से आगे देखेगा और वो आपके साथ आने वाले समय में ज्वाइन भी करने की संभावनाएं बन जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब ट्रेलर दिखाने की बारी आती है उसी समय पिक्चर दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। वो सामने वाला कुछ पूछता है तो वो पूरा वही वही बताना स्टार्ट कर देता। तो माय डिफरेंस ये ध्यान रखना, इनविटेशन के टाइम पे सिर्फ आपको इनविटेशन करना है, यानी कि ट्रेलर दिखाना है, पिक्चर नहीं दिखानी। पिक्चर दिखाने के लिए मैं अलग से 1 घंटे का सेशन करेंगे, उसके अंदर उसको पूरी पिक्चर दिखानी है। समझ में आ रही है? तो सबसे जी। पहले क्या करना है, हमें शॉर्ट एंड सिंपल में सिर्फ इनविटेशन की बात करनी है। इनविटेशन क्या क्या बात करनी है वो आने वाले 30 मिनट में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले किसी भी इंसान को जब आप कॉल लगाते हो या किसी इंसान से फिजिकली मिलते हो तो जाते ही आप उसको इस बिजनेस की या अपने काम की गीत मत गाने लग जाना। उसको जाते ही ये मत बोलने लग जाना कि ये सिस्टम है, आप इसको कर लो, ये है वो है। नो, हम एडब्ल्यूपीएल में करते हैं। एडब्ल्यूपीएल बहुत अच्छी संस्था है, इसमें थंडर ब्लास्ट बहुत ताकत देता है, यहाँ डायमंड बनते हैं, करोड़पति आता है। नो, आपको ये बात जाते ही नहीं करना। जाते ही एक फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला अपनाना। क्या अपनाना?
ये फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला आप अपनाओगे तो आदमी आपसे एक बॉन्ड में आ जाएगा, आपसे कनेक्शन में आ जाएगा। जब वो कनेक्शन में आ जाओगे तो आप उसको जो भी चीज एग्री करवाओगे वो एग्री कर लेगा। लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं अपन, जैसे कॉल लगाए अपनी बात चालू कर देते हैं, अपना जो भी पिटारा होता है वो खोल के और सामने वाले के सामने रख देते हैं। तो सबसे पहले अपने को फॉर्मूला अपनाना है। फॉर्मूला क्या बोलता है? FOAI। अपनी बातचीत को इस फॉर्मूले में फिट कर लेना। एफ का मतलब होता है फैमिली, ओ का मतलब होता है ऑक्यूपेशन, ए का मतलब होता है एग्री, आई का मतलब होता है इनविटेशन। तो ये फॉर्मूला है जिसका अगर आप उपयोग करोगे, अगर इसका इस्तेमाल करोगे तो सामने वाले की संभावनाएं बनती है, जो आपके साथ ज्यादा ज्वाइन करने की संभावनाएं बनती है, आपकी मीटिंग में आने की ज्यादा संभावनाएं बनेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला जो है ये आपको कैसे फिट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी मेरे दोस्त को कॉल लगा रहा हूं और मुझे लेके आना उसको किसमें, अपने प्लान के अंदर। अब मैं उठाते फोन लगा रहा हूँ, भाई मेरा AWPL का कल का एक वेबिनार कर रहे हैं ऑनलाइन फोन पे, तुम आ जाओगे? तो क्या बोलेगा? हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई दुख दर्द चल रहा हो सकता है उनके घर में कोई क्लेश चल रहा हो सकता है घर में कोई बीमारी चल रही हो, हॉस्पिटल में हो। तो आपको डायरेक्ट ये बात नहीं करनी है, आपको बात करनी है सबसे पहले एफ, एफ मतलब फैमिली के बारे में। सामने वाले से बोलना कि भाई कैसे हो, तो बोलेगा अच्छा हूं। अच्छा होगा तो अच्छा बोलेगा ना। फिर पूछना घर के बारे में, फैमिली के बारे में, माँ बाप कैसे हैं, बीवी बच्चे घर में सब ठीक तो है, तो बोलेगा सब ठीक है। फिर उसको काम धंधे के बारे में, दूसरे पॉइंट पे जाना, ऑक्यूपेशन। फिर किसके बारे में बात करनी है? उसके काम धंधे के बारे में। हो सकता है वो कोई जॉब करता हो सकता है कोई शॉप करता हो सकता है और कोई काम करता हो। सही है। तो उससे फैमिली के बारे में पूछने के बाद आप जा रहे हो उसके काम धंधे पे। समझ में आ रही है? डायरेक्ट आप एडब्ल्यूपीएल मत करने लग जाना, काम धंधे पे जाना, काम धंधे के बारे में पूछना। भाई कैसा चल रहा है आजकल, क्या कर रहे हो आजकल? सही है। जब आप पूछोगे क्या कर रहे हो तो बोलेगा भाई मैं तो वही दुकान पे काम कर रहा हूँ। तो आप जब वो दुकान पे काम करने के लिए बोले तो आप बोलो भाई कैसी चल रही है, जो अच्छी चल रही है। तो उसमें अच्छी चल रही होगी तो बोलोगे भाई बढ़िया है, सुबह चला जाता हूँ 8 बजे, शाम को 8 बजे तक आता हूँ। सही है। तो जब इस तरीके से आप बातचीत करोगे तो उसका बॉन्ड है ना आपके साथ बनना स्टार्ट हो जाएगा, वो बंदा आपके कनेक्शन में आना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही है? तो जी माय सर। सबसे पहले आपको फैमिली की बातचीत करनी है, फिर उसके काम धंधे की बातचीत करनी है। और फैमिली और काम धंधे की बातचीत करने के बाद आपको एग्री करना है कि कल आप फ्री हो क्या। फिर वो बोलेगा क्यों? तो बोले कल हमारे एक ऑनलाइन वेबिनार है और उसमें ऐसे लोगों को इनवाइट किया जा रहा है जो पार्ट टाइम में अपनी जॉब के साथ, हो सकता है वो जॉब करता है, तो जॉब के साथ घंटे 2 घंटे काम करके 5, 7, 10 हजार रुपए महीने का एक्स्ट्रा कमाना चाहता, उन लोगों के लिए हमारी एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संस्था उसने एक वेबिनार रखा है। क्या रखा है? तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आके एग्री हो जाएगा कि पार्ट टाइम में आप जो काम कर रहे हो, पार्ट टाइम में 5, 7, 10 हजार रुपए कमाने। कितने? आप ये मत मतलब BMW आ जाएगी, मर्सिडीज आ जाएगी, शुरुआत में ये बात नहीं करनी है। सिर्फ कितना बोलना है? 5, 7, 10 हजार। जब 5, 7, 10 हजार की बात करोगे ना तो उसके दिमाग में वो बात जाएगी। सही है। और वो हो जाएगा कि ठीक है। और फिर जब ठीक बोल दे वो, जब फैमिली के बारे में सब कुछ सही बताया उसने, काम धंधे के बारे में बातचीत हुई, और फिर जब आपने ये बात बोलोगे कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में लोग काम करके पार्ट टाइम, डोंट आस्क यू आर बिजी। कभी भी सामने वाले को ये नहीं बोलना है। कई बार क्या करते हैं हम, कॉल करते सामने वाले को बोलते हैं कि भाई कल आप बिजी तो नहीं हो। क्या बोलते हैं? कल आप बिजी तो नहीं हो। तो ये बात आपको सामने वाले को नहीं बोलना, सामने वाले से कभी भी ये बात बोलनी नहीं है, डिस्कस नहीं करना है कि आप बिजी हो या नहीं हो। जैसे आप बिजी का नाम लोगे तो बोलेगा हाँ बता, काम तो था थोड़ा सा। क्या बोलेगा? काम तो था। तो आपको बीजी शब्द का नाम ही नहीं लेना है। जो मैंने पिछले प्रोसेस में फॉलो किया वैसे फॉलो करते आना। इन चीजों का ध्यान रखना। जब आप बात करो तो उस समय उसके आपको नीड फील नहीं होनी चाहिए कि इसको मेरी जरूरत है, ये उसको सामने वाले को फील नहीं होना चाहिए। आपका एटीट्यूड है ना, गिवर एटीट्यूड होना चाहिए। आप करोड़ों रुपए कमाने का रास्ता सामने वाले को देने जा रहे हो, सामने वाले की जिंदगी बदलेगी इससे। सही है। और आप सामने वाले को कभी भी बातों में ये फील नहीं कराना कि वो सामने वाला बिजी है, ये क्वेश्चन करना ही नहीं है। तीसरा, नेवर टॉक इन हेजिटेशन। जब भी आप सामने वाले से बात करते हो,
कॉलिंग पे या मिलकर, तो आपके अंदर एक हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के अंदर एक हेजिटेशन होता है, वो सामने वाले से खुल के बात ही नहीं कर पाते। जब आप सामने वाले से दुख दुख के यानी कि एजिटेशन में बात करोगे ना, तो सामने वाला समझ जाएगा ना यार एक कच्चा खिलाड़ी है। आपको जो भी बोलना है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। आपको बोलना जितना आता है उतना ही बोलिए, पर कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। क्या कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है इस धंधे में। आपका एक्साइटमेंट, आपका कॉन्फिडेंस। भाई सब मैं जैसे मान लो मैं किसी से बात करता हूँ ना, चाहे आज मेरे से 10 गुना पैसा ज्यादा कमा रहा हो, चाहे रुतबे में ज्यादा हो, चाहे उसके पास मेरे पास मोटरसाइकिल है लेकिन उसके पास कार हो, 10-10 गाड़ियां उसके घर में खड़ी हो, लेकिन भाई साहब अपना कॉन्फिडेंस फिर भी वही हाई लेवल का होता है। सामने वाला अगर टांग पे टांग डाल के बैठा तो भाई एनआर में टांग डाल के बैठेगा वहां पे। ऐसा हाई कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब आप सामने वाले से बात करते हो ना। नेवर टॉक इन हाई हेजिटेशन। आपकी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए बात करते वक्त। आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जितना आपका बोलना आता है, जितना आपको बोलना आता है उतना बोलिए, लेकिन हेजिटेशन के साथ नहीं, रुक रुक के नहीं। मैं बता रहा था कि कल एक मीटिंग थी। वो बोला कहाँ पे? नहीं वो मीटिंग नहीं थी, वो क्या ऑनलाइन फोन पे ही थी। ये क्या है? ये आपकी हेजिटेशन। क्या है? हेजिटेशन। सामने वाले बोले कि सर मेरी मीटिंग गलत बोल दिया ना, आपने मीटिंग बोल दिया ना। मीटिंग फिजिकल मीटिंग करते हैं ना उसको बोलते हैं मीटिंग, आपने गलत बोल दिया ना। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए, सर कल हमने एक ऑनलाइन मीटिंग रखी है फोन पे। क्या? फोन पे रखी है। ऐसे कॉन्फिडेंस आपकी बातों में होना चाहिए, हेजिटेशन आपकी बातों में नहीं आना चाहिए। ध्यान रखोगे ये बात? जब आप कल किसी से बात करो तो सामने वाले आपकी बातों में हेजिटेशन नहीं दिखना चाहिए। ध्यान रखोगे? उसके बाद यस। डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंटेशन एंड इन्विटेशन। हमेशा प्रेजेंटेशन होती है जो हम पर प्लान दिखाते हैं उसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं। प्रेजेंटेशन और इन्विटेशन के बीच में डिफरेंस पैदा रखना है। ऐसा नहीं आप इनवाइट कर रहे सामने वाले को, सामने वाले ने आपके उधेड़ना स्टार्ट कर दिया। उधेड़ना समझते हो? एक तागा पकड़ा, थोड़ा सा खींचा, फिर और उधड़ गया, फिर थोड़ा सा खींचा, फिर और उधड़ गया, फिर थोड़ा सा और खींचा, फिर और उधेड़ दिया। पूरा पता चला यहां से लेकर पूरा उधेड़ के रख दिया। उधेड़ के रखने का मतलब समझाता हूँ। मतलब सामने वाले से जब आप बात करोगे, सामने वाला आपसे कुछ क्वेश्चन करेगा तो आपको जवाब उसका नहीं देना है। उस समय सिर्फ आपको इनविटेशन ही बताना। सामने वाला बोलेगा अच्छा कोई जोड़ने वाली कंपनी है, तो तुम बोलोगे हाँ तुमको कैसे पता? नो, ये सब चीज नहीं करनी उस समय। कंपनी की बात ही नहीं करनी है। इनविटेशन में कंपनी की बात नहीं करी जाती। अभी मैं आपको बताऊंगा आपको बात क्या करनी है आगे। लेकिन ये बातें ध्यान रखना है, इनविटेशन में सिर्फ इनविटेशन करना। प्लान मत देने लग जाना फोन पे। कई लोग प्लान देने लग जाएंगे, अरे कुछ नहीं कल जो सेमिनार कर रहे हैं ना, मीटिंग हो रही है हमारी ऑनलाइन पे, उसमें क्या है एक बार सामान खरीदना है बस। एक बार देख लेते, एक बार सामान ही तो खरीदना मेरे कहने से, यार इतना तो कर ही सकता ना। अगर आपने ये बातें बोल दी तो या तो मीटिंग तक नहीं आएगा, और मीटिंग तक आ गया तो दोबारा तुम्हारा फोन नहीं उठाएगा। ये गाना क्लियर हो रहा है? क्लियर जी हो सर। रहा है? तो पहले आपको यस। सामने वाले को सिर्फ इनवाइट करना है। इनवाइट में आपको प्रेजेंटेशन नहीं देनी है। सामने वाले को मत बताना है डब्ल्यूपीएल की फैक्ट्री जयपुर में है। सामने वाले को मत बताना हमारी कंपनी का मालिक सीएमडी संजीव कुमार है। ये इनविटेशन में नहीं बताना है। इनविटेशन में क्या बात करनी है, शॉर्ट एंड सिंपल बात होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले इन बातों का ध्यान रखना। नेवर टॉक अबाउट बिग इनकम बिग कार्स। कई बार क्या होता है हम बड़े जोश जोश में कॉल लगा देते हैं और सामने वाले से बात करने लग जाते हैं, भाई यहाँ हमारे एक महिपाल है वो 50 करोड़ कमा गया कंपनी से, और कल वही मौका आपको मिलने जा रहा है। पता उसके पास 2 सीटर कार है, 2 सीटर। ऐसी बातें मत करने लग जाना इनविटेशन। आई एम डन विथ यू। समझ में आ रही है? समझ में आ छोड़ रही है? के तू गई नानू, भाई एक बार मैंने साउंड कर दो, ये जाना है साउंड है। तुझे। कोमल जी आप अनम्यूट कर लेना, बाकी मैं लॉक कर दूंगा सभी को, आपकी बार डिस्टर्ब हुआ तो। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप इनविटेशन करो, कल जब बात करो लोगों से, तो बात करते वक्त आपको बड़ी इनकम लाखों रुपए की बात नहीं करनी है, ना बड़ी बड़ी गाड़ियों की बात करनी है। सामने वाले को सिर्फ उतना ही बताना जितने सामने वाले के औकात। सामने वाले से 10-20 हजार की बात करोगे तो सामने वाले को समझ में आएगा यार अपनी मतलब की बात हो रही है।
जब सामने वाले से आप बात करोगे 10 लाख 20 लाख 50 लाख की, तो सामने वाला सोचेगा मेरी मतलब की बात नहीं है, अरे बड़े लोगों की मतलब की बात है। समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? तो बड़ी इनकम बड़ी गाड़ियों के बारे में बात नहीं करना है। और क्रिएट क्यूरियोसिटी, क्रिएट क्यूरियोसिटी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करेगा। सामने वाले से बातचीत ऐसे करो कि सामने वाला आप क्या करते हो और क्या दिखाने वाले हो, इसके लिए क्यूरियोसिटी सामने वाले को चुल हो जानी चाहिए कि यार ऐसी क्या बात है। सामने वाले को जब आप बोलोगे आप यहाँ से 10,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो जिससे आपके घर का खर्चा चल सकता है, तो वो भाई साहब उस घर खर्चे के लिए चुल में रहेगा। यार ऐसी क्या बात है जिससे मैं 2 घंटे काम करके यहाँ से पैसा कमा सकता हूँ। क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है? यस। इस तरीके से आपको बात करना। तो क्रिएट क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी आपको डेवलप करनी है। सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना कल बात करते वक्त। क्लियर हो रहा है? चाहे तो आप स्क्रीन शॉट ले लो, चाहे आप नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लोगे तो बहुत अच्छा है, स्क्रीन शॉट बाद में कोई नहीं देखता। क्लियर हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। जैसे ये सारी चीजें आप बात करोगे तो कुछ लोगों का नेगेटिव रेस्पॉन्स आएगा, जैसे आपको जान जाएंगे बातचीत कर रहा है, तो ऐसे करके ऐसे जवाब देंगे आपको। जब आप उनसे बातचीत करोगे ना कि भाई मैं एक ऐसे ऐसे बिजनेस में कर रहे हैं जहां से पार्ट टाइम काम करके आप 10-20 हजार रुपए महीने के कमा सकते हो। कोई स्टूडेंट से बात कर रहे हो तो स्टूडेंट के हिसाब से बात करना, कोई हाउस वाइफ से बात कर रहे हो तो हाउस वाइफ के हिसाब से बात करना। समझ रहे हो? लेकिन उस समय वो भाप जाएगा और वो सामने वाला आपसे क्वेश्चन करेगा कुछ ऐसे, नेगेटिव रेस्पॉन्स देगा। जोड़ने वाला काम तो नहीं है, क्या पूछेगा? जोड़ने वाला काम तो नहीं है। अब जैसे ही सामने वाले ने पूछा और आपकी हवा निकल जानी है, आप सोचोगे यार इसको तो मैंने अभी कुछ बताया नहीं, इसको कैसे पता कि मैं जोड़ने वाला काम करता हूं। सही है? कई बार सामने वाला आपको क्वेश्चन करेगा, मेंबर तो नहीं बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कई बार सामने वाला क्वेश्चन करेगा, सामान तो नहीं बेचना होगा। क्लियर हो रहा है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार आपके सामने। कितने लोगों के सामने आते हैं जब बातचीत करते हैं, बातचीत करते ही सामने वाला कुछ ऐसी बातें बोलता है कि अपन बातचीत वहीं बंद हो जाती है। सही है कि नहीं है? तो ऐसे कुछ नेगेटिव रेस्पॉन्स आपको आएंगे माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो उस क्वेश्चन का आपको क्या आंसर देना है, ये आज आप सीख लेना। ध्यान रखोगे? तो आंसर क्या देना माय डियर फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना। आपको आंसर देना जैसे सामने वाला बोले जोड़ने वाला काम तो नहीं है, तो आपको क्या बोलना है? ये क्या होता है? क्या जवाब देना सामने वाले को? ये क्या होता है? सामने वाला बोलेगा मेंबर बनाने का काम तो नहीं है, लेकिन आपको क्या बोलना है? ये क्या होता है? आप बिल्कुल अनजान बन के बात करना, ये क्या होता है? सामने वाला बोलते सामान तो नहीं बेचना पड़ेगा, तो फिर आप क्या बोलना? ये क्या होता है? फिर सामने वाला कुछ न कुछ सामने से बोलेगा कि यार मैंने एक पहले एक कंपनी करी थी, उसमें क्या था ऐसे ऐसे सामान बेचना पड़ता था, या ऐसे मेंबर बनाना पड़ता था, या ऐसे करके टीम ज्वाइन करना पड़ता था। समझ में आ रही है? तो सामने वाला ही खुद ही बोलने लग जाएगा। जब सामने वाला खुद ही बोलने लग जाए तो आप क्या बोलना? यार मैं जो काम बता रहा हूं ना उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप उसको सामने वाले को बोलना ऐसा कुछ कुछ नहीं है, एक बार देख लीजिए, अच्छा लगे तो करना वरना मत करना। सामने वाले को आप फ्री कर देना। फ्री मतलब ही मत करना, अच्छा लगे तो करना वरना मत करना। जब आप उस सामने वाले को बोल दोगे ना मत करना, तो वो इस आदमी की तरफ खुश हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। और फिर वो धड़ल्ले से आपके वेबिनार के अंदर आ जाएगा, आपका प्लान देखने के लिए आ जाएगा। समझ में आई सारी चीज प्रोसेस? सारा यस सर। प्रोसेस समझ में आया? अब देखो सामने वाले से कैसे बात करना। फॉर एग्जाम्पल मैं फोन करता हूँ किसको? कोमल जी को। सही है? और कोमल जी को कॉल करके मुझे बुलाना है मीटिंग के अंदर। अब मैं कोमल जी को कॉल लगाता हूँ, कोमल जी का ये मैंने नंबर डायल किया और कोमल जी को मैंने कॉल लगाया और मैं कोमल जी से बात करता हूँ। हेलो कोमल जी, कैसे हो? बढ़िया हूँ सर। और घर में सब ठीक है? जी सर बढ़िया है। और सर काम धंधा कैसा चल रहा है? काम धंधा सर बढ़िया चल रहा है सर। और अभी बरसात में सीजन ठप है कि चल रहा है तेजी से? सर अभी तो सीजन का कोई भरोसा नहीं है सर, कभी बारिश ज़्यादा होती है तो घर पे रहते हैं, और नहीं होती है तो फिर चले जाते हैं काम पे। चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
एक्चुअली में सर मैंने आपको कॉल इसलिए लगाया है कि अभी क्या एक जी आयुर्वेदिक संस्था के साथ में हम काम कर रहे हैं जहाँ बहुत सारे अपन दैनिक जीवन की चीजें होती है, और उसमें सर आप जी। अपने काम धंधे के साथ साथ में आपको फ्री टाइम तो मिलता ही है घंटे 2 घंटे, और घंटे 2 घंटे काम करके सर आप अपने हिसाब से 20 30 50 हजार रुपए महीने का भी यहाँ से कमा सकते हो। और कल उसके लिए, कल शाम को एक सेशन रखा गया है जो ऑनलाइन आपके मोबाइल पे ही आएगा। अगर आप फ्री हो तो सर मैं कल आपका एक घंटे के लिए आपका सेशन के लिए सीट बुक करवाऊं सर। जी सर, फ्री तो नहीं हूँ, लेकिन अगर आप कहते हैं तो कभी समय दे दूंगा। सर अगर आप कंफर्म कर पाओगे ना, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की लीड्स आई हुई है, बहुत सारे लोगों के नंबर मेरे को दिए गए हैं, और मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे सिलेक्शन करने के लिए मात्र 3 लोगों को ही मैं उसमें एंट्री करवा सकता हूं। और आप मेरे खास थे, क्या थे, आप मेरे खास जी थे, इसलिए सबसे पहले मैंने कॉल आप ही को लगाया है कि पहले फायदा हो तो आपको हो। और मैं नहीं चाहता आपका कल का दिन मिस करके अगर अगले बार मैं आपको शो करूंगा तो उसमें आपका काफी नुकसान हो सकता है। तो मैं इसलिए पहले आपका टिकट बुक करवाना चाह रहा था, इसलिए मैं आप मेरे खास चाहे थे, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले कॉल किया हो। तो सर मुझे आप कंफर्म बताइए, कल शाम को अगर आप फ्री हो तो ही आप मुझे बताना। सर, घर वालों से पूछ के ना जवाब देता हूँ सर। आप सर इसमें कहीं बाहर नहीं जाना, आपको ऑनलाइन ही बैठना है, मोबाइल पे ही आपका सेशन आएगा, और इसमें आपको घर पे रह के ही सुनना है, कहीं बाहर जाना नहीं है सर। और मात्र 40 से 50 अच्छा। मिनट का सेशन होगा, और 40 से 50 मिनट सुनने के बाद में सर मैं आपको बात करूंगा, और 40 से 50 मिनट बाद में जब सेशन ले लोगे ना तो सर उसके बाद डिसाइड होगा कि आप इस बिजनेस में कितने आगे तक जा पाओगे। और हो सकता है सर ये मौका कल आप छोड़ दोगे ना, ये मौका किसी और को मिले, और वो आदमी आपकी जगह जहां 40 50 हजार आप कमाने वाले थे, सामने वाला 40 50 हजार रुपए आपकी जगह लेकर कमाने लग जाए। मैं नहीं चाहता सर, तो आप मुझे कंफर्म बताइए सर। ठीक है सर, आप थोड़ा टाइम बता दीजिएगा, मैं उस हिसाब से मेरा सर टाइम टाइम सर मैनेज कल, करके। कल 8 बजे का टाइम है, बट आपको जो मीटिंग का लिंक है ना वो मैं शाम को लगभग 6 से 7 बजे के जी बीच प्रोवाइड करवा पाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोगों की लीड्स है और मैं मात्र 3 लोगों का सिलेक्शन करवा पाऊंगा। ऐसा ना हो सर मैं आपका सिलेक्शन भी करवा दूं और आपकी सीट खाली रह जाए। क्या आप कन्फर्म हो सर, फिर मैं आपकी सीट के लिए आगे बात करूं जब तो। ठीक है सर, बात कर लीजिए। अगर सर आप कंफर्म करते तो कोशिश मैं कल कर। आपको शाम को 5 बजे सर कॉल करूंगा, और आपको रिमाइंड कॉल करूंगा कल 8 बजे सर, राइट 8 बजे सर, जैसे हमारा पैनल ओपन होगा आप तुरंत सबसे पहले ज्वाइन हो जाना। क्योंकि जब सीट बुक हो जाती है, कई बार क्या होता है, हम हमारी लिंक बनाते वक्त कई बार दूसरे को भी लिंक चला जाता है, तो सीट फुल हो जाती है सर। कल 8 बजते ही सबसे पहले सर मैं आपको रिमाइंड कॉल करूंगा, आपको जरूर ज्वाइन होना है। ठीक है सर। जी सर, जी कोशिश करूँ सर। ठीक है सर, ऐसे करके आपको बात करनी है। समझ में आया? समझ में आया? ना तो जी कोमल सर। जी ने पूछा कि सर ये मेंबर तो नहीं बनाना पड़ेगा, ना कुछ पूछा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता भी है तो सामने वाले को बात बोलना, ये क्या होता है, मेंबर बनाना क्या होता है। सामने वाला बोलेगा यार एक कंपनी आई थी पहले वो मेंबर बनाती थी, समझ में आ रही है? तो बोला यार मेरी संस्था में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, एक बार देख लीजिए, अच्छा लगे तो करना वरना मत करना। ऐसे करके सामने वाले को आप कर देना फ्री। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? जी कितने लोगों की चीज क्लियर जी हुई? समझ में आया? अब सभी लोग एक बार माइक को चालू कर लीजिए, और आप सभी लोग मुझे बता दीजिए कि अगर ऐसे तरीके से अपन बातचीत करें और इस तरह से एक अर्जेंसी क्रिएट करें और सामने वाले इंसान से सब इस प्रकार से बात करें, तो अपन बताओ ज्यादा से ज्यादा वेबिनार के अंदर लोग लाभ पाएंगे। अगर आप प्रत्येक या पैनल पे अपन 24 लोग, सही है, और 24 लोग अगर अपन 2 लोगों को भी कल पैनल में लेके आते हैं तो लगभग हमारे साथ में है ना, लगभग 70 लोगों को हमारा हो सकता है। कितने को हो सकता है? 70 लोगों का। 70 लोग पहले लगभग 50 लोग प्लान देखने। एक बार माइक म्यूट कर लो भाई, म्यूट कर लो भाई, माइक को म्यूट रखो। जब 70 लोग प्लान देखने के लिए आएंगे तो बताओ हर आदमी का चेक बनेगा कि नहीं बनेगा शुक्रवार को? सही है कि नहीं है? उन लोगों का फॉलोअप सेशन भी मैं चला दूंगा, उन लोगों के लिए जूम पे मैं सब लोगों को ये भी सिखा दूंगा, ये भी समझा दूंगा कि आपको अभी ज्वाइन क्यों करना है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी कल बनती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जूम सेशन में लेके आओ। तैयार हो? तैयार हो?
कल मैक्सिमम लोगों को, आप जितने यस लोगों सर। को काम दिखाना चाहते हो ना, कल आप जूम के अंदर लेके आओ। कल शाम को 8 बजे का लिंक आपको कल सुबह 9-10 बजे ही मिल जाएगा। 9-10 बजे से जो लिंक आया उसको ऐसे नहीं है कि 9-10 बजे ही भेज दो। मैंने अभी जैसे कोमल जी से बात कर रहा था कि शाम को सर 5 बजे के लगभग मेरा लिंक आएगा, वहां सीट बुक होने के बाद। आप पहले लिंक भेज दोगे ना तो सामने वाला वैल्यू नहीं करेगा उसकी। क्या नहीं करेगा? वैल्यू नहीं करेगा। क्लियर हो रहा है? ऐसे जब ऐसे बोलते हैं ना, सवामणी है, मान लो हमारे घर में शादी का कार्ड है, अपने ऐसे फेंकते चले, ले ले तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले। क्या शादी में आएंगे वो? शादी में आएंगे? जब फ्री का खाना खाने के लिए लोग नहीं आएंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने प्लान देखने के लिए तो कौन आएगा? सही है कि नहीं है? सामने वाले को वैल्यू क्रिएट करनी। जैसे मान लो मेरा भाई का शादी है, सही है, और मैं मेरे भाई के शादी के कार्ड बांटने के लिए जा रहा हूँ, तो क्या बोल के आता हूँ? क्या बोल के आते हैं कि भाई जरूर जरूर आना शादी में, सारे घर वाले साथ में आना, भाभी जी को जरूर लाना, मम्मी को जरूर लाना। ऐसे बोल के आते कि नहीं आते? और इतने बोलने के बाद भी कई बार सामने वाले बोल देता है, भैया हमें तो टाइम ही ना है, टाइम ही हो तो हम जरूर आएंगे, 2 जने तो नहीं लेके 1 जना जरूर आ जाएंगे। बोलते कि नहीं बोलते? तो ये लिंक जब आपके पास आया था, ऐसे ऐसे व्हाट्सएप व्हाट्सएप मत खेलने लग जाना, ऐसे व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेल दो भेजने लग जाओ, नहीं, उससे आपकी टीम आएगी नहीं। आप चाहे 5 लोगों से बात करना, 5 में से चाहे 2 को बिठा लेना, लेकिन ऐसे लिंक जगह 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 भेजने से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? और मैंने आपको समझ दिया था कि 9 बजे तक मैं आपकी मीटिंग फ्री कर दूंगा, और शायद बजने वाले हैं 8:58 हो चुकी है, और आज का सेशन अपनी यही खत्म होता है। कल के लिए आप लोगों से बातचीत करिए, कल आपके जो लोग हैं उनको मीटिंग के अंदर लेके आइए, कल का सेशन बहुत ही जबरदस्त करेंगे। और कल मैं आपको दिखाने वाला हूं प्लान, जिस प्लान को दिखाकर मैं आज पैसे कमा रहा हूं, जिस प्लान को दिखाकर आप अपनी रैंक अचीव कर रहे हो, जिस प्लान को दिखाकर अपन आज लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जिस प्लान को दिखाकर आप टारगेट जीतने वाले हो, तो वो प्लान कल आपके लिए मैं दिखाने वाला हूं, आपके लोगों को मैं समझाने वाला हूं। लेकिन लोग बिठाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। बिठा पाओगे? बिठा पाओगे? तो कल मिलते हैं शाम को 8 बजे। वही 8 बजे पहले रखे या 8 बजे रखे? कोई साथी सजेशन दे सकता है? 8 बजे का टाइम सही है? 9 बजे का। 9 बजे बहुत सारे गांव के लोग सो जाते हैं। 8 बजे सर, 1 मेरे घंटे का हिसाब से प्लान 8 रखना साढ़े है। 8 के बीच के अगर आप टाइम रखेंगे ना तो बढ़िया रहेगा। सही है? लोगों का खाना पीना भी हो जाता है, लोग घर तक पहुंच भी जाते हैं, और घर पहुंचने के बाद आप अपने लोगों को कनेक्ट करवा लीजिएगा। और कल वैसे छुट्टी रहती है संडे का, ज्यादातर लोगों का वर्किंग ऑफ रहता है, तो घर पे ही रहते हैं। कहाँ रहते हैं? घर पे ही रहते हैं। तो आप कल सभी लोगों को ज्वाइन करवाए। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल शाम को 8 बजे, और थैंक यू। कल ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉल करिए, मिलते हैं फिर अपन।